Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. I am teaching you subject mathematical statistics, course code Math 3120. This course is designed for the students of BS Mathematics 6th semester and MSc Mathematics 2nd semester. 28 lectures have been studied so far, and now we should begin lecture number 29. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि हमने कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया हुआ है। उसके दो टाइप्स हम कर चुके हैं। सबसे पहली टाइप थी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड टाइप थी हमारे पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 29 में, वो है हमारे पास थर्ड और फोर्थ टाइप्स। वो है हमारे पास गैमा एंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इन दोनों को जानने से पहले हम इनके फंक्शंस हमारे पास होते हैं, गैमा फंक्शन भी और बीटा फंक्शन भी वेल नोन फंक्शंस हैं। हम पहले इनको देखेंगे और फिर हम इन डिस्ट्रीब्यूशंस तक पहुंचेंगे। तो हमारे पास ये गैमा एंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? The gamma and beta distributions derive their names from the well-known gamma and beta functions। ये जो मैं बात कर रहा था, हमारे पास बड़े well-known functions हैं, gamma and beta function। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्हीं functions को यूज करते हुए बनाई गई हैं, gamma distribution और beta distribution, which are very important in many areas of probability theory and mathematics। Therefore, before proceeding to these distributions, it is appropriate to view the gamma and beta functions and some of their main properties। तो हम क्योंकि अब पढ़ना चाह रहे हैं gamma and beta distribution, तो gamma and beta distribution में हमारे पास gamma function भी यूज हो रहा है और बीटा फंक्शन भी यूज हो रहा है। तो हम इन फंक्शंस को जाने बगैर, इनकी प्रॉपर्टीज को देखे बगैर हम डिस्ट्रीब्यूशन तक अगर पहुंच भी जाएं, उनको कर भी लें, तो हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम इन फंक्शंस को ना डिटेल में स्टडी कर लें। तो हम बारी बारी पहले इन फंक्शंस को देखते हैं कि ये फंक्शन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले क्या है जी, गैमा फंक्शन। द गैमा फंक्शन फॉर एनी नंबर n पॉजिटिव डिनोटेड बाय गैमा n इज डिनोटेड बाय गैमा n। इसको डिफाइंड कैसे किया जाता है? गैमा ऑफ n इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x रेज टू पावर n माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस x dx। तो ये गैमा फंक्शन का हमारे पास फार्मूला है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर n के लिए हमारे पास n हो, y हो, z हो, जो भी कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। और फार्मूला कैसे है? गैमा ऑफ n इक्वल्स टू इंटीग्रेट करेंगे हम पॉजिटिव रीजन पे 0 से इंफिनिटी पे x रेज टू पावर n माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस x dx। ये हमारे पास फार्मूला होता है गैमा फंक्शन का। So we can give an alternative meaning to gamma of n by proving that gamma of n plus 1 equals to n factorial। मीन्स गैमा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल भी हम लिख सकते हैं। तो वो कैसे? फार्मूला हमारे पास क्या होगा? गैमा अगर हम लेना चाह रहे हैं n प्लस 1 का, तो n प्लस 1 में से एक कम करेंगे तो n फैक्टोरियल के बराबर होगा। n फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू सो ऑन। ये प्रोडक्ट कहाँ तक चलेगी? 1 तक चलेगी। तो ये हमारे पास फैक्टोरियल होता है। तो गैमा को इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल भी हम लिख सकते हैं। इसका प्रूफ भी बकायदा है, तो हम इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। नाउ बाय डेफिनेशन, gamma of n plus 1 equals to integral from 0 to infinity x raised to power n into e raised to power minus x dx where n is positive। तो फार्मूला था क्योंकि x की पावर n माइनस 1 जहाँ पे n था, तो n प्लस 1 माइनस 1 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? x raised to power n। To integrate the above integral by parts, we use the formula जो हमने थोड़ी देर पहले भी लास्ट लेक्चर में भी देखा था। फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी u dv इक्वल्स टू uv माइनस इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी v du। तो देन वी ऑब्टेन गैमा ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू x रेज टू पावर n। और ये इसको हमने फर्स्ट फंक्शन बनाया। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है? e रेज टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय माइनस 1। और लिमिट्स क्या है हमारे पास? 0 से लेके इंफिनिटी तक, और माइनस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव क्या होता है? n टाइम्स x रेज टू पावर n माइनस 1 इनटू ये हमारे पास क्या? माइनस, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आई हुई है माइनस ई रेज टू पावर माइनस x dx। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन का जैसे फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो आप इससे बहुत हद तक फेमिलियर हैं, तो आप ये कोई फार्मूला यूज करेंगे। अब नेक्स्ट जब हम ये लिमिट्स पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर इन्फिनिटी वो क्या होता है? 1 ओवर माइनस इन्फिनिटी है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। और ई रेज टू पावर 0 जब 0 पुट करेंगे x में, तो ये भी आंसर 0 देगा।
ये वाला इनके हमारे पास जो लेफ्ट साइड ये वाली ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाकी बचेगा हमें माइनस और माइनस प्लस, एन कांस्टेंट था बाहर लिख लिया, एन टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। और ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला हमारे पास गैमा फंक्शन का है, गैमा ऑफ एन का, क्योंकि एन में से एक चीज माइनस हो रही है, विच इज इक्वल टू एन टाइम्स गैमा ऑफ एन बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन, क्योंकि ये गैमा फंक्शन का फार्मूला है हमारे पास, ये वाला ये गैमा की डेफिनेशन है। तो हमारे पास आ गया गैमा ऑफ एन प्लस वन इक्वल्स टू एन टाइम्स गैमा ऑफ एन। फर्दर अब इस गैमा ऑफ एन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगेन गैमा ऑफ एन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। फिर वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये फंक्शन एज इट इज, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स और प्लस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एन माइनस वन। अब हमारे पास माइनस फार्मूले में या माइनस होता है, और जाहिर है ये जो इंटीग्रेशन है ई की पावर माइनस एक्स वो माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है, तो माइनस और माइनस ये इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया प्लस लिख दिया। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पावर पहले आ जाएगी, एन माइनस वन पहले आ गई और एक्स की पावर में एक कमी, तो ये क्या बन गया एन माइनस टू इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू 0 प्लस। अब इस दोबारा जब इसकी लिमिट्स पुट करेंगे तो इन्फिनिटी पुट करना से 1 ओवर इन्फिनिटी 0, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू एनीथिंग आंसर क्या आ जाएगा 0 हमारे पास आ जाएगा। तो ये इस साइड का पूरा आंसर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, और प्लस एन माइनस वन कांस्टेंट था, एन माइनस वन को हमने बाहर लिख दिया, बाकी बचा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, एन माइनस टू को मैंने क्या लिख दिया एन माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। ऐसे इस वजह से लिखा कि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू जिस वैल्यू से वन माइनस हम कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास गैमा फंक्शन आ जाता है, गैमा फंक्शन का फार्मूला है ये हमारे पास क्या होता है गैमा फंक्शन का फार्मूला, तो विच इज इक्वल टू एन माइनस वन टाइम्स गैमा ऑफ एन माइनस वन। सो गैमा ऑफ एन प्लस वन हमारे पास आया एन इंटू एन माइनस वन गैमा ऑफ एन माइनस वन। तो कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी गेट gamma of n plus 1 equals to n into n minus 1 into n minus 2 so on up to 1। और हमारे पास 1 के बाद जाहिर क्या जो फंक्शन उसका साथ क्या होता है गैमा भी फंक्शन भी होता है गैमा ऑफ 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई, गैमा ऑफ n plus 1 equals to n into n minus 1 into n minus 2 so on 1 into gamma of 1। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम सॉल्व कर लेते हैं गैमा ऑफ 1 को। नाउ गैमा ऑफ 1 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर 0 dx, क्योंकि हमारे पास x की पावर n माइनस वन होता है, n हमारे पास 1 है, तो x की पावर 1 माइनस वन मीन्स x की पावर 0, तो विच इज इक्वल टू हमारे ये मीन्स x की पावर 0 1 हो गया, तो e की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन होती है e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस वन वेयर लिमिट्स आर 0 टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू माइनस वन। जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस वन ओवर इन्फिनिटी, और प्लस जब 0 पुट करेंगे तो e रेज टू पावर 0, क्योंकि माइनस ये और माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आया माइनस वन ओवर इन्फिनिटी प्लस ई रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो गैमा ऑफ 1 हमारे पास क्या आंसर दे रहा है 1, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 वी हैव गैमा ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू गैमा ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। तो ये हम प्रूव करना चाह रहे थे कि हमारे पास गैमा फंक्शन किसके बराबर है फैक्टोरियल के बराबर है, तो गैमा ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। तो ये गैमा फंक्शन का एक ये बड़ा वेल नोन रिजल्ट है कि गैमा ऑफ n प्लस वन इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। तो सेम अगर आप गैमा ऑफ n होगा तो वो क्या बनेगा n माइनस वन फैक्टोरियल, गैमा ऑफ n माइनस वन होगा तो वो बनेगा n माइनस टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये इस तरीके से हमारे पास गैमा फंक्शन है। तो इसकी कोई और रिप्रेजेंटेशन भी है, सम अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैमा फंक्शन के हमारे पास एक या दो रिप्रेजेंटेशन और हैं गैमा फंक्शन की, तो उन रिप्रेजेंटेशंस को देख लेते हैं कि वो हमारे पास कौन कौन सी हैं और किस तरह की हैं। तो पुट x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड dx इक्वल्स टू, जब अगर x को y स्क्वायर पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dx क्या बनेगा 2y dy। तो हमारे पास इसको अब गैमा फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास एक नई रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। तो गैमा ऑफ n हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर n माइनस वन dx which is equal to integral from 0 to infinity e raised to power minus y square, x की जगह पे y square आ गया और y square की y की पावर 2 into n minus 1 और dx की जगह पे आ गया 2y dy। तो ये 2 कांस्टेंट था बाहर लिख दिया, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity e raised to power minus y square y raised to power 2n minus 2 into y dy
which is equal to gamma of n equals to 2 times integral 0 to infinity e raised to power minus y square y raised to power 2n minus 1 dy। तो ये हमारे पास gamma of n का ये नई रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जब n को हम 1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट है gamma of 1/2 equals to 2 times integral 0 to infinity e raised to power minus y square y raised to power 2 into 1/2 minus 1 dy। n की जगह पे क्या पुट किया हमने 1/2 which is equal to 2 times integral 0 to infinity e raised to power minus y square y raised to power 0 dy means क्योंकि 2 into 1/2 1 और 1 minus 1 0 हो जाता है तो y की पावर 0 हमारे पास क्या होता है 1। तो gamma of 1/2 equals to 2 times integral 0 to infinity e raised to power minus y square dy which is equal to pi square root of pi। तो ये हमारे पास एक कैलकुलस 2 के कोर्स में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो या ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर dy हो तो हमारे पास वो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई आंसर आता है। तो इसको आप मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो गैमा ऑफ 1/2 का फार्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो ये हमारे पास एक वेल नोन रिजल्ट है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये इसको हम यूज भी करेंगे आगे फर्दर क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट हमारे पास बीटा फंक्शन है। जाहिर है मैंने बात की कि दो फंक्शन है हमारे पास, गैमा फंक्शन और बीटा फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शन हमें फंक्शन के बारे में कुछ इल्म होगा तो तब हम डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच सकेंगे, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन तक और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन तक। तो दी बीटा फंक्शन हमारे पास क्या है, the beta function for any two positive numbers mn denoted by b of mn is defined by, इसकी जो पहली रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा फंक्शन वो होती है b of mn इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू पावर m minus 1 1 minus x रेज टू पावर n minus 1 dx फॉर m पॉजिटिव एंड n पॉजिटिव। कि यहाँ पे ये दो नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है। गैमा फंक्शन एक नंबर पे डिपेंड करता है जो पॉजिटिव नंबर होता है, और ये बीटा फंक्शन दो नंबर्स पे डिपेंड करता है, तो ये दोनों भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसका फार्मूला है कि इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से लेके 1 तक x रेज टू पावर m minus 1 और फिर 1 minus x रेज टू पावर n minus 1 dx where m and n are both positive। तो ये इसकी पहली रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका रिजल्ट है कि अगर m n को 1 पुट कर दें तो हमारे पास आंसर 1 होगा। b of 1 1 equals to 1 होता है हमारे पास। तो वो रिजल्ट भी देखते हैं। when m equals to n equals to 1 तो b of 1 1 क्या बनेगा, which is equal to integral from 0 to 1 x raised to power 1 minus 1 into 1 minus x raised to power 1 minus 1 dx which is equal to integral from 0 to 1 x raised to power 0 1 minus x raised to power 0 dx। तो हमारे पास पावर 0 मींस आंसर 1 होता है। तो आ गया इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 1 dx। 1 की इंटीग्रेशन x होती है, लिमिट्स हमारे पास हैं 0 से लेके 1 तक। जब लिमिट्स पुट करेंगे तो 1 minus 0 which is equal to 1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, b of 1 1 is always equal to 1। तो हमारे पास यही मैंने बताया कि बीटा फंक्शन का जो पहली रिप्रेजेंटेशन है उसमें अगर हम m और n को 1 पुट कर दें तो हमारे पास उसका आंसर भी क्या 1 आता है। b of 1 1 बीटा फंक्शन ऑफ 1 1 इक्वल्स टू 1। फिर हम इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है। शो दैट बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मींस कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स हैं इनको अगर जगह चेंज कर दें तो कोई फर्क ना पड़े। मींस m का n है उसको n का m लिख दें तो कोई फर्क ना पड़े। ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। b ऑफ mn इक्वल्स टू b ऑफ n का m, ये हमने शो करना है। तो b ऑफ mn लेके चलते हैं। b ऑफ mn इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू पावर m minus 1 1 minus x raised to power n minus 1 dx। तो पुट कर लेते हैं z equals to 1 minus x, so x equals to क्या आएगा 1 minus z and dx equals to minus dz। तो हमारे पास ये बन गया dx क्या बन गया minus dz। तो b of mn equals to इंटीग्रल फ्रॉम, जब इसमें लिमिट हम पुट करेंगे तो लिमिट जाहिर है जब x हमारे पास 0 है तो y क्या आएगा, x 0 है तो z हमारे पास क्या होगा 1 होगा। जब x हमारे पास 1 होगा तो z क्या होगा 0 होगा। तो लिमिट्स फिर बन गई हमारे पास 1 से 0, x की जगह पे आ गए 1 minus z रेज टू पावर m minus 1 और z रेज टू पावर n minus 1 dx बराबर है माइनस dz के। तो अब ये माइनस अगर हम बाहर लें और जाहिर है माइनस की वजह से अगर माइनस खत्म करना चाहें तो हमारे पास लिमिट्स क्या हो जाती है चेंज हम कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 1 minus z रेज टू पावर m minus 1 z रेज टू पावर n minus 1 dz which is equal to integral from 0 to 1 z raised to power n minus 1
1 minus z raised to power m minus 1 dz. So we get b of mn equals to b of nm. Hence beta function is symmetrical about m and n. तो बीटा फंक्शन हमारे पास यहाँ हमें क्या मिल गया कि बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक. यही शो करना चाह रहे थे हम. पहली रिप्रेजेंटेशन की दो प्रॉपर्टीज हमें मिल गई कि b of 1 1 equals to 1 and b of mn equals to b of nm means beta function is symmetric. तो फर्दर इसकी सेकंड रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा फंक्शन. तो बी ऑफ एम एन का फार्मूला हमने देखा था फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन में, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x रेज टू पावर m minus 1 1 minus x रेज टू पावर n minus 1 dx. तो पुट कर देते हैं इसमें x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. जब x को साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो dx क्या बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा. तो फॉर लिमिट वी हैव जब हमारे पास x हमारे पास 1 है तो जाहिर है तब थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बाय 2 आ जाएगा. और इसी तरह जब x हमारे पास 0 है तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, थीटा भी 0 आएगा. तो हमारे पास ये लिमिट्स को चेंज कैसे किया गया इसको आप ये देख सकते हैं. सिंपल साइन इनवर्स 1 क्योंकि पाई बाय 2 होता है तो हमारे पास x अगर 1 है तो थीटा पाई बाय 2 होगा. और साइन इनवर्स 0 0 होता है तो जब x 0 है तो फिर थीटा भी हमारे पास क्या होगा 0 होगा. सो बी ऑफ एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रल, हम लिमिट्स हमारे पास बन गई 0 से लेके पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा. तो 2 कांस्टेंट था बाहर लिख दिया. इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 sin 2m minus 2 of थीटा cos 2n minus 2 of थीटा और sin थीटा cos थीटा d थीटा. तो ये आ गया इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 साइन, ये अब 2m minus 2 था और ये साइन प्लस 1 था. तो 2m minus 2 plus 1 gives 2m minus 1. इसी तरह 2n minus 2 और ये cos थीटा प्लस 1 था तो 2n minus 2 plus 1 cos 2n minus 1 थीटा. तो पुटिंग m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 by 2 तो हमारे पास क्या b of m n इक्वल्स टू, ये फार्मूला हमारे पास बना था 2 इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 sin 2m minus 1 थीटा cos 2n minus 1 थीटा d थीटा. तो इसमें जब m और n को 1 by 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास गया 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 sin 2 into 1 by 2 minus 1 of theta cos 2 into 1 by 2 minus 1 of theta d theta, which is equal to 2 integral 0 to pi by 2 sin 0 theta cos 0 थीटा d थीटा. और sin की पावर 0 भी 1 और cos की पावर 0 भी क्या होता है 1 होता है. तो हमारे पास आ गया 2 इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 1 into d थीटा. तो 2 इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 d थीटा. तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है थीटा. तो 0 से पाई बाय 2 पे इंटीग्रेट करना है तो 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 0. तो 2 इंटू पाई बाय 2 मीन्स पाई. तो हमारे पास ये भी रिजल्ट है बीटा फंक्शन का, बीटा ऑफ 1 बाय 2 कमा 1 बाय 2 इक्वल्स टू पाई. इससे पहले हमने एक रिजल्ट फाइंड किया था कि बीटा ऑफ 1 कमा 1 1 के बराबर होता है और बीटा ऑफ हाफ कमा हाफ ये किसके बराबर है पाई के बराबर है. तो ये कोई रिजल्ट्स हमारे पास बीटा फंक्शन के आ रहे हैं. इसकी एक रिप्रेजेंटेशन और भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि थर्ड रिप्रेजेंटेशन बीटा फंक्शन की क्या है और फिर हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करेंगे या इसके कोई रिलेशन में गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का एक रिलेशन भी है उसको हम देख लेंगे कि वो कैसे है. तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है. थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.